हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बात कर ली थी और उसी का प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज फॉल ऑन अ मेटल सरफेस कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। क्या कह रहा है? एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम है। जो किसी धातु की सतह पर गिरता है। इस आपतित फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4000 एंगस्ट्रॉम क्या दिए, इस फोटोन की वेवलेंथ हमें यहाँ पर दे रखी है, जो किसी धातु की सतह पर गिर रहा है, और आपसे इसकी ऊर्जा पूछे, यानी कि एनर्जी पूछे। तो देखिए, क्वेश्चन करना बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर सोल्यूशन इसका हम करते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन डाटा हमें दे रखा है वो देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ यानी कि हमें यहाँ पर तरंगदैर्घ्य दे रखी है, जिसका मान है लैम्डा। तो लैम्डा का मान हमें दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम, हमें लैम्डा दे रखा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं मीटर में इसको लिखूं, तो मीटर में ये बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 4000 इंटू 10⁻⁻10, और ये मीटर बन जाएगा। अब लिखेंगे हमें निकालनी है एनर्जी। हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा यहाँ पर ज्ञात करनी है, एनर्जी ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू होता है hc अपॉन में लैम्डा। E बराबर hc अपॉन लैम्डा, जहां पर h का मान होता है प्लांक्स कांस्टेंट। h हमारा प्लांक्स कांस्टेंट होता है, c हमारा होता है स्पीड ऑफ लाइट, h हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, यानी कि प्लांक स्थिरांक है। c हमारा प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग हमारा c होता है। तो अगर हम बात करें प्लांक कांस्टेंट की, तो उसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर इस वैल्यूज को हम यहाँ पर लगाते हैं, लैम्डा का मतलब यहाँ पर वेवलेंथ है, जो भी गिवन वेवलेंथ होगी वो, यानी कि जो भी तरंगदैर्घ्य हमें दे रखी होगी वो होगी वेवलेंथ। तो एनर्जी बराबर आ जाएगा h का मतलब है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c का मतलब होता है 3 इंटू 10⁸ hc अपॉन, और लैम्डा है 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 4000 × 10⁻⁻10। ये हमारे पास आ जाएगा। एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.6 इंटू 3, 10 34 को काटेगा तो बचेगा माइनस का 24, 10⁸ ऐसे रह जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4000, पॉइंट हटाएंगे 0 और आ जाएगा।
तो एनर्जी हमारी क्या बन गई हमारी 66 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 16। 66 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 16 और यहाँ आ जाएगा 4000। ठीक है, सॉरी 40,000 आ जाएगा। यहाँ से हम इसमें से 2 से इसको कैंसिल करते हैं या एक काम करते हैं सबसे बढ़िया, ई बराबर ऐसी 66 ऐसी 3 ऐसी ही 10 की घात माइनस 16 और 1 2 3 4 ऊपर जाएंगे तो 10 की घात माइनस का 4 नीचे आएगा 4। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 6 2 3 6 33 गुणा 3 तो 33 यहाँ होता है 99 गुणा 10 की घात माइनस का 20/2। 99 का आधा कर लेते हैं तो 2 चक्कू 8 बचा 1, दोनों में 18 बचा 1.5। तो ई बराबर आ जाएगा 49.5 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ऊर्जा बन जाएगी 49.5 गुणा 10 की घात माइनस 20 जूल। तो हम कहेंगे द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन is 49.5 इंटू 10⁻⁻20 जूल। यानी कि हम कहेंगे आपतित फोटोन की ऊर्जा 49.5 गुणा 10 की घात माइनस 20 जूल है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन कह रहे हैं एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम और जो गिर रहा है किसी धातु की सतह के ऊपर। आपको निकालना है इसकी ऊर्जा, यानी कि आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। तो एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम है जो किसी धातु की सतह पर गिरता है। इस आपतित फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करें। तो तरंगदैर्घ्य हमें दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर में होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर, तो हमने इसे मीटर में बदल लिया यानी कि मीटर में परिवर्तित कर दिया। ऊर्जा एनर्जी हमें निकालनी है, चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट, हम जानते हैं E बराबर h/लैम्डा। तो h बराबर प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक का स्थिरांक है, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, और h बराबर हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड और c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। इन वैल्यूज को हम यहाँ पर लगाएंगे E बराबर h/लैम्डा पे और हमारी एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू तरंगदैर्घ्य यहाँ पर बन रही, तो E बराबर 6.6 इंटू 10⁻⁻24 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि -10 यहाँ पर है, कैंसिल करेगा तो 24 ही बना, इंटू 3 इंटू 10⁸, नीचे 40,000 आ जाएगा। तो E बराबर आएगा 66 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻16, क्योंकि 24 में से 8 जाएंगे तो 16 बचेगा, वो भी माइनस का, अपॉन 40,000, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 40,000 के 4 जीरोज मैंने ऊपर भेज दिए, तो -16 और 4 -20 बन जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 33 × 99, 99/2 आंसर आ जाएगा 49.5 इंटू 10⁻⁻20 जूल, यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा। तो द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज 49.5 इंटू 10⁻⁻20 जूल, यानी कि आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है वो है 49.5 गुणा 10 की घात -5 -20 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन इस पे करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहते हैं कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इंसिडेंट photon of wavelength 6600 एंगस्ट्रॉम। कहते हैं 6600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले 6600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले आपतित फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करें। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले आपतित फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करें। तो देखो कितना आसान इसकी ऊर्जा निकालनी हो जाएगी। हम कहेंगे कि हमारे पास वेवलेंथ दे रखी है तरंगदैर्घ्य हमें दे रखी E बराबर लैम्डा इक्वल्स टू 6600 एंगस्ट्रॉम, ये हमें वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है,
अगर हम इसे मीटर में निकालें तो ये निकल जाएगी लैम्डा इज इक्वल्स टू 6600 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये हमारी क्या निकल जाएगी, वेवलेंथ। अगर हम यहीं पर बात करें, यहीं पर, और हमसे पूछा है एनर्जी, ऊर्जा हमसे पूछी है, ई हमें निकालना है। वी नो दैट एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो हम जानते हैं या हमें पता है ई बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। ई बराबर एच का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा हो जाएगा 6600 एमस्ट्रॉन्ग यानी कि 10⁻10। पॉइंट हटाएंगे, एक 10 यहाँ पर और आ जाएगा, तो आप देखेंगे ई बराबर 66 इंटू 3, 66 इंटू 3 इंटू 34 में से 10 जाएंगे तो कितना बचता है, माइनस का 24। एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7। तो 24 में से जब 7 जाते हैं तो कितने बचते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 3 यहाँ पर बच जाएगा 17। ठीक है, 17 यहाँ पर बच जाएगा और 6600 यहाँ पर रहेगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर 100 टाइम्स से ये कट जाएगा 1 टाइम्स, तो आएगा 3 इंटू 10⁻⁻17। ऊपर जाएगा ये तो 10⁻2। तो एनर्जी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻19। और क्योंकि ऊर्जा है तो ये जूल बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी जूल। अब एनर्जी जूल पे हमारे पास आ गई है कितनी, 3 गुना 10⁻⁻19। तो हम कहेंगे द एनर्जी ऑफ फोटोन, वैसे हम कह सकते हैं ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आपतित फोटोन की ऊर्जा 3 गुना 10⁻⁻19 जूल है। सिंपल, चलिए फटाफट नोट करेंगे। हमारी एनर्जी आ गई 3 गुना 10⁻⁻19 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से एक और आपके सामने, फाइंड द एनर्जी, या मैं कहूँ कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। हम वेवलेंथ यहाँ पर ले लेते हैं 3300, या मैं बोलूँ 330 नैनोमीटर। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, कैसे यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा हमें पता ही है। अब वेवलेंथ हमें कितनी दी हुई है, 330 नैनोमीटर, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो बनेगा 330 गुणा 10⁻�9 मीटर। ये तरंगदैर्घ्य हमें दे रखी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एनर्जी निकालते हैं। तो हमें पता है प्लांक का कांस्टेंट हमने यहाँ पर लगाया, प्रकाश का वेग हमने यहाँ पर लगाया, और तरंगदैर्घ्य है 300। सॉल्व भी कर लेता है तो ये बन जाएगा 33 गुणा 10⁻⁸ मीटर, है ना। 9 और 1 0 चला जाएगा, तो 33 इंटू 10⁻⁸। पॉइंट हटाते हैं, एक 10 और लगा देते हैं, तो ई बराबर 8 जाएगा 34 से, तो बचेगा माइनस का 26, है ना, 26। तो ये आया 66, 10 को ऐसे रहने देते, ठीक है। 66 अपॉन 33 इंटू 3, 66 इंटू 3, 26 में से 8 चले जाएंगे तो बचेंगे हमारे माइनस का 18 इंटू 10। 33 से कटेगा 2 टाइम पे, और ये ऊपर जाएगा तो बनेगा माइनस का 19, यानी कि ऊर्जा आ जाएगी एनर्जी 2 दूनी 4, सॉरी 3 दूनी 6,
6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल, ये हमारी एनर्जी बन जाएगी। पर हमें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, हमें तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, यानी कि 1 जूल के अंदर होगा 1.1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 ईवी। तो कितने जूल के अंदर पूछ रहा है, 6 गुणा 10 की घात 19 के अंदर पूछ रहा है। तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के अंदर कितना होगा, तो इसको निकाल लेंगे हम डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को जब डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, तो एनर्जी आपकी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो माइनस से माइनस कट गया, 19 गए, बचा हमारे पास कितना, 6/1.6। तो पॉइंट हटेगा, एक जीरो आएगा, तो E इजिकल टू आ जाएगा 6। हम 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 2 15, फिर 2 से सॉरी, तो ये 15/4 बन गया ना, 15/4। तो 15/4 हमारी क्या आ गई, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 15 को 4 से भाग देते हैं, 4 तिया 12, बचा 3, पॉइंट लगा के 0, 7 28, बचा 2, पॉइंट तो लगाइए 0 5। तो हमारी एनर्जी आ जाएगी 3.75, लेकिन किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन में ये, वोल्ट में ये ऊर्जा निकलेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे आगे मास ऑफ फोटोन की और मोमेंटम ऑफ फोटोन की। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।